आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 11 से 14 तारीख तक व्यापक जन टीकाकरण संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोगों से कैच द रेन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार उठा रही है सभी आवश्यक कदम। राज्य के कई जनपदों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण तेजी पर। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,490 मामले आए सामने। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है ज़रूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 11 से 14 तारीख तक व्यापक जन टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें। हम 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज हो, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। श्री मोदी ने युवाओं से आगे आने और वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों की मदद करने की अपील की है जिन्हें कोविड टीकाकरण के लिए सहायता की आवश्यकता है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल शाम कोविड की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कोविड के बढ़ते मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए छोटे नियंत्रण क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यों से युद्ध स्तर पर अपने प्रयास तेज करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि कुछ लोग पहले की तुलना में लापरवाह हो गए हैं और प्रशासन भी सुस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण स्थिति फिर से उभर रही है। उन्होंने राज्यों से कोविड जांच बढ़ाने की अपील की तथा RT-PCR का लक्ष्य 70% से आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामले चाहे अधिक आएं, लेकिन जांच अधिक से अधिक होनी चाहिए। हमारी टारगेट 70%, 70% RT-PCR टेस्ट करने का है। कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, कि कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जी, ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं। ऐसा है, बहुत गहरे जाकर के सैंपल लिए बिना रियल रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर आपने ऊपर से ले लिया मुंह में थोड़ा सा डाल करके, तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सैंपल नहीं लेते हैं, जिन राज्यों में ये हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए। भले पॉजिटिव केस बढ़े, चिंता मत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव केस होगा तो ट्रीटमेंट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया। प्रधानमंत्री ने कल ट्विटर पर जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को पराजित करने के कुछ तरीकों में से एक टीकाकरण भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई टीका लगवाने का पात्र है तो उसे जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल देश में कोविड टीकों की कमी के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीकों की सप्लाई बढ़ा रही है। अनेक ट्वीट संदेशों में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब तक देश भर में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए 9 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इस समय 4 करोड़ 30 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध है और इन्हें जल्द राज्यों को भेजा जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति को देखते हुए पानी विश्व में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ पेयजल और हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
उन्होंने कहा कि गिरते भूजल स्तर को देखते हुए बुंदेलखंड में वर्षा जल का संचयन किया जाना अति आवश्यक है। राज्यपाल ने जल संसाधन मंत्रालय के कैच द रेन अभियान में लोगों से बढ़ चढ़कर सहभागिता करने का आह्वान किया। राज्यपाल कल वर्चुअल माध्यम से बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गांव का पानी गांव में जैसे नारे जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं की कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है और वे इस कार्य में पूरा सहयोग करती हैं। राज्यपाल ने कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों से ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास पर ध्यान देने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश सरकार राज्य में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम उठा रही है, जिसके अंतर्गत कई जनपदों में रात का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। रात का कर्फ्यू कल से लागू हो गया है। गौतम बुद्ध नगर जिले में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जो 17 अप्रैल तक जारी रहेगा। लखनऊ में 16 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कानपुर जिले में 8 घंटे का कर्फ्यू होगा, जो रात 10 बजे शुरू होगा और सुबह 6 बजे तक रहेगा। वाराणसी में कर्फ्यू 9 बजे से शुरू होगा, जो 1 सप्ताह तक चलेगा। प्रयागराज में कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू होकर सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। बरेली और मेरठ सहित कई अन्य जनपदों में भी रात्रिकालीन निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस बीच लखनऊ में सभी शिक्षण संस्थान, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को इससे छूट दी गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से संक्रमण के 8,490 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मामले केवल 4 शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज से हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 39,338 हो गई है। अब तक कुल 6,06,063 लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं, जबकि 9,003 लोगों की मृत्यु हुई है। श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है और बुधवार को 2,04,878 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 3,61,47,340 नमूनों की जांच की जा चुकी है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में न्यायालय ने पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। इस सर्वेक्षण का खर्च सरकार वहन करेगी। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आशुतोष तिवारी ने कल इस संबंध में फैसला सुनाया। उन्होंने सर्वेक्षण कराकर आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले 2 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिजनौर जिले में कल एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए। हादसा बिजनौर शहर के सीमावर्ती गांव बख्शीवाला की एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ। बिजनौर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फैक्ट्री में केमिकल और विस्फोटक पदार्थ रखा था, जिसमें आग लगने से हादसा हुआ। 5 मृतक फैक्ट्री के मजदूर हैं। मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और स्थानीय स्तर पर उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 11 से 14 तारीख तक व्यापक जन टीकाकरण संचालित करने और इसे उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोगों से कैच द रेन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश सरकार उठा रही है सभी आवश्यक कदम। राज्य के कई जनपदों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू। और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण तेजी पर, पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,490 मामले आए सामने। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।